मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के मतलब 28 फरवरी 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। इसके पहले हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करेंगे एक बार कि DIS का डेटा क्या रहा, FIIs का डेटा क्या रहा। तो FIIs ने नेट बिकवाली करी है 4470.7 करोड़ की, और DIIs मतलब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने 4318.24 करोड़ की खरीदारी करी है। राइट। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि जो ओवरऑल डिस्कशन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती है आप उसको मिस ना करें। SGX निफ्टी का हाल अभी आप देख रहे हैं कि 16,976 चल रहा है, मतलब 317 पॉइंट का तेज़ी बना के चल रहा है SGX निफ्टी। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जैक्टली कैसे मार्केट्स क्लोज हुए फ्राइडे को, और अभी क्या कंडीशन है और क्या कल रह सकती है। राइट। 26 तारीख की बात करें तो डाउ जोन्स 850 पॉइंट की तेज़ी दिखाकर क्लोज हुआ। नेस्डेक तकरीबन 221 पॉइंट की तेज़ी पे क्लोज हुआ। अगर रशियन मार्केट की बात करें तो जो MOEX है 2470, ये हाईलाइट किया हुआ मैंने, 412 पॉइंट की तेज़ी पे क्लोज हुआ। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में भी अच्छे ही आंकड़े दिखे, बट अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं अराइज हुए हैं, ये देख लीजिए रशियन मार्केट है मतलब 338 पॉइंट 3.78% तेज़ी पे क्लोज बंद हुआ। तो ये सब चीज़ें तो अच्छा इंडिकेट कर रही हैं, बट इन दी वीकेंड बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे पड़ेगा। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में सारी आउटडेटेड न्यूज़ है, अभी रिसेंट कोई ख़ास ऐसी न्यूज़ आई नहीं है ना। सिर्फ यही प्लेटफॉर्म नहीं है, हमने बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी चेक किया हुआ है, और उनके हिसाब से जो भी न्यूज़ आई हैं वो हम ओवरऑल डिस्कशन में कवर करेंगे, तो लास्ट तक आपका बना रहना ज़रूरी है। अभी कल के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। 16,658 का हमारा क्लोजिंग था, 16,478 का लो और 16,748 का हाई था। अब यहाँ से ये 4 आवर का चार्ट है जिस पे हम अभी फ़िलहाल लेवल्स देख रहे हैं, इसको हम वन डे के चार्ट पे लेकर जाते हैं। अब यहाँ से हमारे लिए पहली तेज़ी का जो संकेत आएगा 16,750 के ऊपर आएगा। अगर हम 16,750 को अगर क्रॉस करके सस्टेन करते हैं, फिर हमें एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 16,821 के आसपास आना चाहिए। अगर हम उसको क्रॉस करके टिकते हैं तो 16,840 हमारे पास सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद में अगर हम कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे पास जो सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस आएगा 16,945 के आसपास ही आएगा। ठीक। अब अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 16,945 के जगह आपका जो थर्ड रेजिस्टेंस होगा वो 17,000 होगा। अब कितने पॉइंट्स ऊपर और कितने पॉइंट्स नीचे होता है वो तो रात भर की अपडेट्स बताएंगी। अभी तक की खास अपडेट ये है कि 17,000 और उसके पहले 16,800 हमारे लिए एक तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। राइट। 17,000 से पहले 16,800 ही हमारे लिए, और इवन 16,800 की जगह अगर हम 16,750 कहें तो वो कोई गलत नहीं होगा, तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो रिस्क बहुत लंबी है, बहुत बड़ी रिस्क खुली हुई है अभी। यहाँ से जो हमको पहला सपोर्ट मिलेगा वो 520 का मिलेगा। हालांकि बनता 540 का है, बट 540 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, बट 520 हमारा पहला सपोर्ट बनेगा, फर्स्ट सपोर्ट की बात करें हम। इसके बाद में हमें 16,400 सेकेंड सपोर्ट बन सकता है। हमने उस दिन भी बात की थी 16,400 रेजिस्टेंस था, बट अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जो फाइनल सपोर्ट हमको कहीं ना कहीं मिलेगा वो 16,200 पे ही मिलेगा कल। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 16,200 के जगह हमें जो सपोर्ट तलाशना होगा वो कहीं ना कहीं मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जो हमको सपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं 15,900 के आसपास है। राइट। इस बार हमने वीकली वीडियो नहीं डाला है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जो लेवल्स हैं अगर मैं वीकली वीडियो में शेयर करूँगा तो कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ
फियर रहेगा आपके दिमाग में, तो 15,900 का ही आपको सपोर्ट मिलेगा अगर ऐसे देखेंगे तो। ये लेवल आपको ध्यान रखने हैं, है ना। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का लो था 35,768 और हाई था 36,684। डाउन साइड अपसाइड की बात करें तो यहाँ से 37,000 का लेवल फ़िलहाल बैंक निफ्टी के लिए पार करना थोड़ा मुश्किल है। गैप अप ओपनिंग में अगर 400 पॉइंट कवर कर ले तो बड़ी बात है, तो ठीक है, मतलब 36,830 या उसके ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो ठीक है। अदरवाइज़ 37,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा। अगर गैप अप ओपनिंग में ही हमको 36,600 के ऊपर बैंक निफ्टी मिलता है तो हमारे लेवल क्या होंगे हम देख लेते हैं। 36,700 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, इसके बाद में 37,000 सेकेंड रेजिस्टेंस होगा और फिर हमारा 37,300 फाइनल रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। इसके ऊपर जाए मार्केट, आप अपने लॉजिक्स पे ट्रेड करेंगे, राइट। अगर नीचे आता है तो हम कहाँ तक देख सकते हैं, 36,100 से पहले आपको कोई सपोर्ट नहीं है और आपको इस गलतफहमी में रहना भी नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट मिलेगा। 36,100 भी कोई इम्पॉर्टेंट ऐसा बड़ा सपोर्ट अभी फ़िलहाल के समय पे नहीं है जो आपके लिए मेन सपोर्ट बन के आ रहा है, क्योंकि अगर 36,100 की बात करें तो एक गैप डाउन ओपनिंग में वो 36,100 भी तोड़ देगा। तो आपको जो पहला सपोर्ट गिनना है वो थोड़ा दूर का है, 35,700। अगर 35,700 के बाद में आप देखते हैं तो 35,550 आपके लिए सेकंड सपोर्ट बनता है और उसके बाद में जो आपका फाइनल सपोर्ट बनता है वो 35,000 का बनता है, राइट। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं ऊपर और नीचे के। अभी ओवरऑल डिस्कशन पे आते हैं। अब जो कंडीशंस चल रही हैं उनके ऊपर बात करते हैं एक बार। देखिए हुआ क्या है, ये बहुत से लोग बोल रहे हैं और वी बिलीव कि हमारा ओपिनियन हमारा खुद का है, हम किसी और की बातों पे नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर हम अपने व्यूज़ दे रहे हैं। बाकी आपको जिसको कंसिडर करना है आप करिए, आप क्योंकि आपका पैसा है, आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो और आपका रिस्क इन्वॉल्व है, राइट। बट हमारा कंसर्न है कि सजेस्ट करना आपको, तो आपको उसी हिसाब से हम गाइडेंस देंगे। अमेरिका ने उकसाया, रशिया ने धावा बोला, यूक्रेन ने ज़िद पकड़ी और जो बवंडर सामने हुआ वो आपके सामने है, राइट, आपके सामने ही है। यूक्रेन ने विक्टिम कार्ड खेला, अपने आप को बोला कि हम अकेले हैं, दिखाया। रशिया से गलतियां हुई, जापान के एक शिप के ऊपर उन्होंने मिसाइल छोड़ी, कहीं ना कहीं नेटो इन्वॉल्व हुआ, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो इंडिकेशन दे रही हैं कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है। एंड वी आर ऑल्सो नॉट श्योर, नोबडी इज़ श्योर कि ऐसा कुछ हो, और एंड नोबडी वांट्स इट कि ऐसा कुछ हो, कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो अभी का मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं, मिस्टर मैक्रोन, दिस इज़ नॉट अ कंसर्न until and unless America and China face off, world war will not begin. And when they will face off, sell everything, empty your portfolio, 50% loss, bear it, you'll cover it once you'll get it, because the levels, अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को यहाँ से आधा लेकर चलिए। हालांकि इसके पहले भी सपोर्ट है, राइट, इसके पहले भी सपोर्ट हैं, बट व्हाट वी आर सेइंग इज ऐसा नहीं हो, दैट इज़ फियर ऑफ डाउट। अगर आपका 5 साल या 3 साल का प्रॉस्पेक्ट है तो भी आप सस्टेन कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेडर्स, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, बट यू नीड टू बी दैट मच एक्टिव कि आपको पैसा बनाना है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। वो इधर से न्यूज़ आई उसका बेनिफिट लेना है, उधर से न्यूज़ आई उसका बेनिफिट लेना है। अगर आप इतने एक्टिव हो तो पैसा बनाओगे, अदरवाइज कीप शांत। हिंदी इंग्लिश मिक्स हुआ, बट आपको पेशेंस रख के ट्रेड करना पड़ेगा। सडनली पोजीशंस मिलेगी, मार्केट का मूवमेंट, अगर आप एक्टिव हो, मार्केट में मूवमेंट समझ में आ रही है, बनाओ पोजीशन, पैसा कमाओ, निकलो, शांत बैठो, रिलैक्स करो, दूसरी पोजीशन के लिए वेट करो। अभी तो इतनी न्यूज़ हर 5-10 मिनट में आती है, ठीक है। बहुत मौके मिलेंगे ट्रेडर्स के लिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रिस्की बाय है। जो 3 साल का प्रोस्पेक्ट लेकर अगर पैसा लगा सकता है, वी विल स्टिल सजेस्ट यू कि थोड़ा वेट करिए। इंडियन मार्केट्स को लेकर अगर एफ लगातार बेच रहे हैं, और अब तो उन्होंने अपना जो है रेशियो भी बढ़ा दिया है, और डी इतना बाय नहीं कर पाएंगे। लेट मी टेल यू, कहीं ना कहीं वो भी हल्के होने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको मार्केट्स को संभालना है, इसलिए वो संभालने में ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ एक जगह एक समय पे आकर रुक सकती है। ठीक है, तो जिसको मुनाफा बनाना है वो एफ और डी वो बना रहा है, तब जाके वो इतनी खरीदी और बिक्री सस्टेन कर पा रहा है। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स हैं उनमें इन्वेस्टर्स नहीं है कोई भी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको फिर से एक बार फिगर दिखा सकता हूँ एफ और डी का ट्रेडिंग का। यहाँ पे देखिए, बाई वैल्यू 9655, सेल वैल्यू 5337। तो ये डी ने दमखम लगाया है। आप उधर ही एफ को देखिए, 5690 करोड़ का खरीदा, 10,161 करोड़ का बेच दिया। मतलब डी का जो बाई था वो किसने सेल किया? एफ ने सेल किया। कैलकुलेशन आप अपने पास हैंडी रखिए, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर मार्केट में पोजीशन मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है, पोजीशन बनाओ, बेनिफिट लो, थोड़ा रिलैक्स करो। लमसम ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा रिस्की ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अभी पोजीशंस मिल रही हैं, इनके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिनको इस वीडियो में, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि वर्ल्ड वॉर वाली कंडीशन है, तो भले रशिया यूक्रेन में मैटर था, अब 28 कंट्रीज़ यूक्रेन के साथ में हैं। इधर से फ्रांस बोल रहा है, उधर से जर्मनी बोल रहा है, चाइना का स्टेटमेंट आ गया है। चाइना ने रशिया को एक तरफ से डिप्लोमेटिकली अकेला छोड़ा है, राइट, क्योंकि चाइना कभी भी फेस ऑफ नहीं करेगा, अगर क्योंकि इधर से चाइना आएगा, उधर से अमेरिका आएगा, और कंडीशन एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। दोनों में से कोई भी एक चेहरा सामने आता है तो बाय गॉड ग्रेस अभी तक ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये जो चीज़ें चल रही है, ये मार्केट में थोड़ी उथल पुथल लाएगी। अगर इन्वेस्टर हो तो इन लेवल्स को छोड़ो, जो इन्वेस्टमेंट बना हुआ है उसको बने रहने दो। कैश है तो नीचे और बाय करके एवरेज कर लेना अगर अच्छे स्टॉक्स हैं, अदरवाइज़ बेच के निकलो और वेट करो सही अपॉर्चुनिटी का, सही स्टॉक में लगाने का। स्पेसिफिकली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करो, और अपनी खुद की रिसर्च बेस पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है कि बहुत लोग हैं ऑफिशियल अकाउंट्स बना के ट्विटर पे, इंस्टा पे, और भी यूट्यूब पे, बहुत जगह है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है कि आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। हालांकि इन जगह पे मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। कहने का मतलब ये है, मेरी रिकमेंडेशन पसंद ना आए तो बात अलग है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम लेना है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 3-5 साल का व्यू लेकर, तो थोड़ा रुक के इन्वेस्टमेंट करनी है। अदरवाइज़ जिस लेवल पे इन्वेस्ट करोगे वहाँ से भी 10-20% का डाउन साइड दिख सकता है। और अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर तो आप ये समझ लो कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 3 साल के लिए आपको रखना ही पड़ेगा होल्ड करके। लॉस पे सेल आउट नहीं करना है, राइट। पैनिक सेलिंग तब करनी है आपको जब हम 16,150 मतलब 16,200 के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं, आप बिल्कुल बिंदास होकर अपना सेलिंग कर दीजिए। प्लस आपको ये चीज़ भी कंफर्म करनी पड़ेगी कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा हो जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो क्या बात कर रहे हो कि भाई सेलिंग भी करनी है और कब्ज़ा हो भी जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। अगर कब्ज़ा हो जाता है रशिया का यूक्रेन के ऊपर, तो जो कंडीशन अराइज होगी वो कंडीशन बहुत ही अलग होगी। हमको नीचे के लेवल और मिलेंगे मार्केट में, क्योंकि रशिया को अलग थलग करने की पॉलिसी चल रही है। अगर चाइना रशिया का सपोर्ट नहीं करता है तो फिर रशिया यहाँ पे ख़त्म तो नहीं होगा,
बट अकेला पड़ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मार्केट को सप्लाई करता है, भले वो ऑफिशियली करे, लीगली करे या इलीगली करे, उन चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा एटलीस्ट साल 2 साल के लिए। तो वो कमोडिटीज़, वो चीज़ें, उनसे जुड़ी हुई कंपनियां जो वहाँ पे ट्रेड कर रही हैं, इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपके भी प्रॉफिट मार्जिन पे फ़र्क पड़ेगा, रिवॉर्ड रिस्क पे फ़र्क पड़ेगा। इन चीज़ों को आपको कंसिड्रेशन में लेकर ही ट्रेड करना है, राइट। अदरवाइज़ अगर मैटर नहीं सॉल्व होता, जैसे हमने और बाकी सभी ने भी कैलकुलेशन की थी कि रशिया के लिए यूक्रेन मतलब 24 घंटे की बात है, आज 4 दिन होने आए, अब तक यूक्रेन के ऊपर रशिया कब्ज़ा नहीं कर पाया। एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि ये जो सिनेरियो है ये उलझता जा रहा है और ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिसका कुछ ना कुछ इंडिकेशन हमको मिल जाएगा। तो ये हमारी क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की क्लोजिंग देते हैं कल। अभी तो पोजीशंस कम है, तो ज़्यादा कुछ कहना इसके बारे में भी गलत होगा। बट हाँ, आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका की हालत खस्ता है, तो वहाँ के मार्केट्स जो भी दिखा रहे हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डाउ जोन्स को देखकर और नेस्डैक को देखकर ट्रेड कर रहे हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट डिफ़िकल्टी फॉर यू इन दिस क्रिटिकल टाइम व्हेन एवरी वन इज़ कन्फ्यूज्ड कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। So I request you, please go and cross check what all updates are coming, what all things are coming across to you, except depending on only on the US markets, कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए ओवरऑल डिस्कशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी चीज़ें हम कल के मार्केट्स के लेवल्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि कल मार्केट्स कहाँ पे खोलते हैं और कहाँ पे क्लोजिंग देते हैं। हालांकि आपके पास लेवल्स हैं, थोड़े बड़े लेवल्स हैं, बट आपके हिसाब से ठीक है। एटलीस्ट आप पोजीशन बना पाएंगे इस एक्सपायरी के हिसाब से, राइट। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। लेवल्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर समझ में आती हैं जो बातें मैं बोल रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।